हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू ड्यू सोल विद रितिका, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ड्यू सोल से जुड़ी हर एक ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट। और फाइनली वो मोमेंट आ ही गया है जिसका सभी स्टूडेंट्स को काफी टाइम से वेट था। ड्यू सोल यूजी एडमिशन 2026-27 ऑफिशियली लाइव हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम कंप्लीट लाइव एडमिशन प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप ड्यू सोल यूजी एडमिशन 2026-27 का फॉर्म भरने जा रहे हो तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हजारों स्टूडेंट का एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। और आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा रजिस्ट्रेशन से प्रोसेस से लेकर फाइनल फी पेमेंट तक का फॉर्म कैसे भरना है, किस जगह क्या बच्चे जो है सबसे ज्यादा गलती करते हैं, ये सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपलोड नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है कंप्लीट लाइव एडमिशन प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे होगा, फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, एबीसी आईडी और डीईबी आईडी कैसे लिंक करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट किन मिस्टेक्स की वजह से एडमिशन जो है डिले या फिर रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आप ड्यू सोल से रिलेटेड हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एडमिशन के बाद भी रिजल्ट, एग्जाम, स्कॉलरशिप और डिग्री की हर अपडेट आपको वहीं पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हम जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, सबसे पहले हम ये आ चुके हैं ड्यू सोल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूजी न्यू एडमिशन 2026-27 का पोर्टल ऑफिशियली एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर आप जो है क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको जो है रीडायरेक्ट हो जाओगे एडमिशन पोर्टल पर, ठीक है। अगर पोर्टल लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है तो पैनिक मत होना। स्टार्टिंग के दिनों में ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वेबसाइट थोड़ी स्लो चल सकती है, ठीक है। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान से समझना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्ट लॉगिन करने लगते हैं, लेकिन लॉगिन तभी होगा जब आप पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। ये यहाँ पर आपको लॉगिन का यहाँ पे आपको फुल फॉर्मेट जो है दिया हुआ है, ठीक है। तो लॉगिन तभी होगा जब आप पहले यहाँ पे न्यू एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसे आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे यूजी के, और यहीं पे होती है सबसे बड़ी मिस्टेक। सिर्फ नाम या डेट ऑफ बर्थ की एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक आपको बाद में बहुत परेशान कर सकती है, इसलिए जो मैं आप बताने वाली हूँ उसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपका नेम, ठीक है, आपको अपना फुल नेम डालना होगा जो एज पर योर 10th मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ठीक है। आपको अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस, फिर आपको दोबारा आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, नंबर लिखना है, फिर दोबारा आपको कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, देन पासवर्ड, एंड देन फिर आपको दोबारा ये सारा पासवर्ड जो है आपको दोबारा फिल करना है, देन क्रिएट अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सारी डिटेल्स एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए जो आपके आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th मार्कशीट में मेंशन है। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट से मिसमैच हुआ तो वेरिफिकेशन के टाइम जो है प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए रजिस्ट्रेशन से पहले एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद अपना एक्टिव ईमेल आईडी जो है वही एंटर करना, एक्टिव ईमेल मोबाइल नंबर एंटर करना। ध्यान रहे ये दोनों आपके खुद के होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी ईमेल और मोबाइल पर ओटीपी आएगा और फ्यूचर में इसी से लॉगिन भी करना होगा आप लोगों को, ठीक है। और फ्यूचर में इसी से लॉगिन करना होगा। अब यहाँ जो है आपका मेल, ईमेल, री एंटर ईमेल, मोबाइल नंबर, री एंटर मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा फिल करना है। पासवर्ड कम से कम जो है 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। कैप्चा सॉल्व करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है 16+3 = 19, तो दो, ठीक है, दो अलग अलग ओटीपी आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं एक बार ये फॉर्म फिल करके आपको दोबारा मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ फिल कर दी है। अब आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट में क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि यहाँ पे जो है आप ओटीपी आपका शो हो रहा है, ठीक है। ये आपको ओटीपी जो है यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, और आपके व्हाट्सएप पे भी आएगा और ईमेल पर भी आएगा, तो आपको दोनों यहाँ पर डालने होंगे अपने ओटीपी। अब आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है ओटीपी दो अलग अलग जो है डाल दिए हैं, एक मोबाइल पर आएगा, एक ईमेल पर आएगा। दोनों ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेंशन भी है कि योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर हैव बीन वेरीफाइड, यू कैन लॉग इन नाउ,
ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है यहाँ पे वापस आ जाएँगे। अब हम जो है अपना लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन असली प्रोसेस अब स्टार्ट होता है। अब हम लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि कौन-कौन से कोर्सेज़ आपके लिए एलिजिबल हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं गलत कोर्स चूज़ कर देते हैं, इसीलिए नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। अभी जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली अब आपको वही लॉगिन वाले पेज पर आना है। देन आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और अपना आप ईमेल से भी कर सकते हैं और आप अपना मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो लॉगिन कर लीजिए। आपने अभी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम क्रिएट किया था वही आपको पासवर्ड डालना है एंड देन कैप्चा फिल करिए। लॉगिन बटन पर क्लिक करना है आपको। लॉगिन अब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेसफुली, ठीक है? जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने जो है डीयू सोल एडमिशन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, कुछ इस टाइप का आपको शो होगा, ठीक है? तो यहीं से एक्चुअल एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब जो स्क्रीन आप देखने वाले हो, इसी स्क्रीन पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती से रॉन्ग कोर्सेज़ सेलेक्ट कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, इसीलिए बिना स्किप किए ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है? डैशबोर्ड में आपको सारे यूजी कोर्सेज़ जो है दिख जाएँगे, जैसे कि आपके हो गए ये बीबीए हो गया, बीएमएस हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक, बीबीए, बीएमएस, बीएससी कंप्यूटर साइंस। तो हर कोर्सेज़ के नीचे जो है उसकी एलिजिबिलिटी भी लिखी हुई है, इसे आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है? सबसे पहले एक बार ध्यान से चेक कर लेना कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। अगर मैथ्स 12th में नहीं था तो कंप्यूटर साइंस वाले कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इसी तरह हर कोर्स की एलिजिबिलिटी अलग है। तो सब कुछ आप पढ़ने के बाद आई हैव रीड टिक करिए, ठीक है? यहाँ पे नीचे जो है डिक्लेरेशन एंड सबमिशन मांगा जाता है कि आई हैव रीड, अंडरस्टूड एंड एग्री टू फॉलो ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिस्टेड अबव, ठीक है? ये हम सक्सीड एंड प्रोसीड पे हम जो है सबमिट इस पे करेंगे। प्रोसीड पर हमने क्लिक कर दिया। देन अब आपको यहाँ पर जो है टोटल 8 स्टेप पूरे करने होंगे, कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो है पर्सनल डिटेल का। ये आपको यहाँ दिख भी रहे होंगे, पहले पर्सनल का, देन ABCDIB का, DP एकेडमिक 3 ये प्रोग्राम का, कोर्स, देन अपलोड, देन प्रीव्यू एंड फी। ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स डालने। यहाँ जो आप इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो एग्जैक्टली आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी आपकी, ठीक है? नेशनैलिटी, ईमेल आईडी, चिल्ड्रन एंड देन are you an orphan, single parent child, or are you a single blood group person with benchmark disability, contact number, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी डालना है, ठीक है? आपको ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, कोई आप एम्प्लॉय के स्टूडेंट तो नहीं हो, देन अगर हो तो कौन से वार्ड से हो, ये सारी स्पोर्ट्स पॉलिसी, एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड एंड देन परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है अपना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, आर यू एन NRI, ठीक है? देन उसके बाद यहाँ पर जो है बैंक डिटेल्स भी आपको डालनी है इन केस अगर रिफंड होगा हुआ तो, ठीक है? अकाउंट होल्डर नेम हो गया, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच, IFC, देन इनकम एंड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के लिए भी इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी हुई हैं, फैमिली इनकम, एप्लीकेंट एम्प्लॉयी स्टेटस, ठीक है? वो अगर गवर्नमेंट CPRF CAPF में है तो एम्प्लॉय है तो उसका फोर्सेस, देन फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम सेलेक्ट करना है आपको, चाहिए कि नहीं चाहिए, देन बिलो पॉवर्टी लाइन में होनी हो, कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ पे आपसे जो है सारी A to Z आपसे फॉर वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, ठीक है? तो ये सारे आपको जो है फिल करना है। और अगर इंडिया के बाहर पढ़ाई नहीं करी है तो आपको नो सेलेक्ट करना है, फॉरेन एजुकेशन वाला जो यहाँ पे ऑप्शन जो दिखा रहे हैं, ठीक है? तो इधर यहाँ तक फॉर्म भरने के बाद एक काम ज़रूर करना, फाइनल सबमिट से पहले एक बार एडिट ऑप्शन अवेलेबल होता है, एक बार सारी डिटेल्स दोबारा चेक कर लेना, बाद में करेक्शन करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। देन आपको जो है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। देन हमारा जो सेकंड स्टेप आता है वो होता है हमारा ABC और DEB ID। इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ, अब जो सेकंड स्टेप जो है आपका ये क्रिएट करना है। तो अगर अभी तक ABC आईडी नहीं बनी है तो टेंशन मत लो, ABC आईडी जो है डिजी लॉकर के थ्रू फ्री में कुछ ही मिनट्स में बन जाती है और DEB बनने के लिए पोर्टल पर ही ऑफिशियल लिंक जो है दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक करो। तो आपको अब जैसे कि पता चल ही गया है कि आपको पहले ABC आईडी बनानी है।
डिजी लॉकर से, देन उसके बाद डीईबी आईडी आपको पोर्टल पर ही आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो जनरेट हो जाएगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है, एबीसी आईडी और डीईबी आईडी में नेम और डेट ऑफ बर्थ एग्ज़ैक्टली सेम होनी चाहिए, अगर मिसमैच हुआ तो लिंकिंग नहीं होगा। सक्सेसफुली लिंक होने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर दीजिए, ठीक है? देन उसके बाद आपका स्टेप 3 आ जाएगा, दैट इज़ एकेडमिक। ठीक है? इसमें जो है एकेडमिक डिटेल्स का सेशन है। सबसे पहले आपको 12th बोर्ड की डिटेल्स फिल करनी होगी, बोर्ड नेम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, रिजल्ट स्टेटस, ये सब इन्फॉर्मेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके बाद सब्जेक्ट डिटेल्स ऐड करनी होंगी, जो सब्जेक्ट्स आपने 12th में पढ़े थे। उन सबको एक-एक करके ऐड करना है। मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, सब्जेक्ट नेम सब केयरफुली करना होगा आपको। एडिशनल डिटेल्स में स्कूल का जो है नेम, एड्रेस और लास्ट अटेंडेड इंस्ट्रक्शन फिल करना होगा। देन उसके बाद लैंग्वेजेस भी सेलेक्ट करनी होंगी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, या जो भी लैंग्वेज आपने पढ़ी हो। जो लैंग्वेज नहीं पढ़ी उसमें सिंपली नो सेलेक्ट कर देना। और उसके बाद 10th क्लास की डिटेल्स उसी तरह फिल करनी होंगी, पासिंग ईयर, रोल नंबर, बोर्ड, स्कूल टाइप सब कुछ आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना होगा। बस यहीं तक पहुँचने के बाद आधा एडमिशन कंप्लीट मान सकते हो। अब सिर्फ आपका कोर्स सिलेक्शन, सब्जेक्ट सिलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड बाकी है, जहाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। तो अब इसके लिए मैं एक और नया पार्ट लेकर आऊँगी, क्योंकि अगर मैं ये भी अभी इस वीडियो में बताने लगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2। टेक केयर, बाय बाय।